क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन 0 to 1 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन 2015 पूछा गया। जैसे कि ये पार्ट जो एक्सरसाइज 7 भी है, इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, हम लोग देख चुके होंगे, और ये सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। जहाँ तक कोशिश कर रहे थे कि एक वीडियो में पूरा वीडियो बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि जो एक्सरसाइज 7 भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है। तो ये वीडियो जो पिछला वीडियो था 1 घंटे के आसपास गया था, ये भी ऐसे ही शायद कुछ पहुंच जाए, इसलिए मुझे 2 पार्ट बनाना पड़ा। जिन्होंने 7 वीक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, प्लीज़ जाकर फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, तो ये सेकंड पार्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सवाल की बात करते हैं, तो यहाँ पर सवाल क्या दिया था बता दिया मैंने। अब यहाँ सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ लेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो वैल्यू है ना, हमें एक्स, इस एक्स की से दिक्कत हो रही है, अदरवाइज सवाल काफ़ी आसान था। तो यहाँ लेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने किसको लेट किया? एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। तो जैसे एक्स को टी मानने क्या आएगा? 2x आएगा डी टी बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो हमें केवल एक्स चाहिए जो मैच करना था, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डी टी मिल जाएगा। ये हमें इसका मान मिल गया। अब इस मान को क्या करेंगे, हम लिमिट जो है वो चेंज कर लेंगे इस मान की। एक्स स्क्वायर, चूंकि हमें एक्स स्क्वायर पर टी दिया है, तो लिमिट कितनी है? एक्स क्या रखा है? 0 रखा। तो 0 को स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 को स्क्वायर करेंगे टी का मान हमें 0 ही मिल जाएगा। स्क्वायर था यहाँ पर, तो टी का मान 0 मिल गया। जब हमने एक्स का मान क्या रखा? 1 पुट किया, कहाँ पर इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर 1, तो टी की वैल्यू में 1 मिल गई। लिमिट हमारे बदल के कितनी हो गई? 0 to 1 की जगह क्या हो गई? 0 to 1, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही की वही लिमिट बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। साफ से दिख रहा है। एक्स के 0 किया तो टी का मान 0, एक 1 रखा तो भी वही। लेकिन हमें एक फायदा हो गया कि एक्स डी एक्स जो था वो यहाँ से हट चुका है, तो हम लोग वहाँ पे क्या रख देंगे? डी टी। और जहाँ पे एक्स स्क्वायर था वहाँ रख देंगे टी, तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, और यहाँ जाएगा डी टी। अब यहाँ पे इतना पार्ट हो गया। अब ये तो एक फायदा हुआ कि जो x था वो हट चुका है। अब ये रूट के फॉर्म में आएगी। तो अब रूट को कैसे हटाते हैं? ज़्यादातर हम कंजुकेट ही करते हैं, तो यहाँ भी लोग कंजुकेट करेंगे। 0 to 1 कंजुकेट क्या होता है? जो संख्या में नीचे दी गई है, जैसे हिंदी में बोलते हैं हर परिमेयकरण करेंगे इस सवाल में। और कभी ऐसा नहीं हमेशा हर परिमेयकरण करते, कभी कभी हमें अंश परिमेयकरण भी करना पड़ता है। ये सोचोगे कि हर ही परिमेयकरण होता है, अंश का भी होता है, वो जरूरत के हिसाब से कर लेते हैं। फिलहाल तो हम लोग जरूरत पड़े यहाँ पे हर परिमेयकरण जो संख्या नीचे दी गई है, संख्याएं वही रहेंगी, बट बीच के निशानों बदल देते हैं, तो प्लस या माइनस आ जाएगा। हमने इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इससे क्या मिलेगा हम लोग को कि ये जो मान है ऊपर का देखो सेम आ रहा है, तो लिमिट इतनी थी। ऊपर के जब मान सेम होता, सेम संख्या होती, तो ये बन जाता है, किसी भी चीज में सेम संख्या होगी बन जाएगा होल स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी माइनस दैट्स मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जब होल स्क्वायर लग जाता है तो क्या रूट हट जाता है, तो ऊपर वाला जो रूट था वो हट के बन गया 1 माइनस टी, और स्क्वायर भी हट जाता है। सभी को पता है, जैसे कि रूट एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? केवल एक्स आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी क्या हो रहा है? इसको रूट लगा है, स्क्वायर लगा है, तो रूट भी हट गया, स्क्वायर हट के ऊपर वाले, बट नीचे वाले के नहीं हटा, बिकॉज क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था, नीचे होल स्क्वायर नहीं है, ये नीचे हटा दो, गलती नहीं करना। तो नीचे क्या रहेगा? 1 माइनस टी स्क्वायर, बट रूट के अंदर ही रहेगा। अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट इसका डिवाइड होकर बना 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी फॉर्मेट में, वही सेकेंड बना टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी के फॉर्मेट में। ठीक है, इसकी लिमिट भी वही होगी 0 to 1। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का, चूंकि एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो ऐसे यहाँ भी ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? साइन इनवर्स टी का बन जाएगा, तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स टी, और जो वैल्यूज हैं 0 to 1 दी गई है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसको लिख लेते हैं एक स्टेप यहाँ पर। तो 0 to 1 टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, तो यहाँ देखिए इसको लेट करें तो ये पार्ट आ जाए, लेट 1 माइनस टी स्क्वायर हमने मान लिया, पी मान लिया, तो क्या होगा? इससे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2t आ जाएगा, डी पी बाई डी टी बन जाएगा। ठीक, हमें चाहिए टी डी टी, तो टी डी टी हम यहाँ रखेंगे साथ में, 1/2 माइनस को उधर कर देंगे, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये तो ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स टी 0 to 1 माइनस, अब यहाँ पे रखेंगे तो देखो माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 1/2 हो जाएगा बाहर। इसके बाद 0 to 1 है, लिमिट चेंज कर लेंगे। यहीं पर हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं, जहाँ पर 1 है वहाँ बनी रहेगा। जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा, हमें 1 मिल गया। कितना मिल गया? 1। जब 0 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 0 0, यानी पी का मान 1 आ गया। इसके बाद हम क्या रखेंगे? इस वाली कंडीशन में 1 रखेंगे, तो 1 माइनस कर दिखाते, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है? 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो पी का मान 0, यानी 0 to 1 बन जाएगा।
तो ये हम लोग चेंज कर लिया, ऐसे रफली कर सकते हो, अभी दिखा सकते हो करके। और यहाँ पर ऊपर टी डी टी हट चुका है, वहाँ के लागे केवल 1/2 डी पी, जिसको हम बाहर कर चुके हैं, तो ऊपर डी पी हो गया। रूट 1 - टी स्क्वायर क्या आएगा, रूट पी आ जाएगा। इस पार्ट को वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो साइन इनवर्स टी है, तो टी की जगह क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, माइनस साइन इनवर्स 0 प्लस 1/2। अब यहाँ रूट पी है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, 0 to 1 ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, p की पावर 1/2 dp बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट 1/2 प्लस में ऊपर माइनस में हो जाती है। तो यहाँ साइन इनवर्स 1 है, 1 की जगह रखेंगे, साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 यानी π/2 होती है, 0 मतलब साइन 0 ही होगा यहाँ पर, ये तो ऐसे रह जाएगा। यहाँ 1/2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, घातों में एक जोड़ देते हैं, तो यहाँ p की पावर माइनस 1/2 एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस का 1/2 मिल जाएगा। ठीक, कैसे हो, 2 कम 2 में गया, 1/2 मिल गया। तो ऐसे यहाँ p की पावर 1/2 को नीचे भी आएगा, 1/2 आ जाएगा। इस लिमिट्स को ऐसे रख लेंगे यहाँ पर हम लोग। देन अब यहाँ पे देखो साइन साइन कटा, क्या मिला, π/2 मिल गया, माइनस जी कटेगा 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 संख्या पलट क्या बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। p की पावर 1/2 है, तो हम लोग लिमिट को चेंज कर ही चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं p का मान रखने पर, सीधे मान रखेंगे p, जहाँ p वहाँ क्या रखेंगे, पहले 1 की पावर 1/2 माइनस 0 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो π/2 बचा, 0 को रोल ही नहीं यहाँ पर, प्लस 2 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का 1/2 करें 1 आएगा, 0 0 रहेगा, तो π/2 प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 है, dx/√1 + x - x ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी थोड़ी सॉल्व हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, कंजुगेट, जो भी मैंने बताया था हल करने का, बिकॉज नीचे रूट लगा हुआ है। तो dx है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऊपर 1 लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 1 प्लस माइनस रूट एक्स मल्टीप्लाई करें तो √1 + x माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसे यहाँ भी नीचे करेंगे तो √1 + x प्लस √x आ जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर तो वही आ जाएगा, √1 + x प्लस √x, बट नीचे क्या होगा, नीचे बन रहा a - b a + b, क्या होता है, यहाँ साइड में बोलो फॉर्मूला नहीं पता होता, लिख दे रहे हैं, a + b a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। a मतलब यहाँ जो पहली संख्या, b मतलब दूसरी संख्या, तो 1 + x का होल स्क्वायर करेंगे, 1 + x का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर। 0 to 1 फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट में उसको अलग अलग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, होल स्क्वायर हटाएंगे तो 1 + x यहाँ माइनस x हो जाएगा, तो x का काम ही खत्म हो गया। ठीक, समझ में कैसे हुआ, 1 + x माइनस x है, रूट हट गया, x कट गया, 1 का कोई मतलब में नीचे रखने का, तो 0 to 1 लिमिट है, 1 + x अलग सवाल सॉल्व करेंगे, और प्लस √x को अलग सॉल्व करेंगे। तो इसको मानना पड़ेगा 1 + x को t कि बिकॉज यहाँ 2 नंबर दिए गए, यहाँ सिंगल कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वाले पार्ट को मान लेते हैं। तो लेट किया 1 + x को t, तो 1 का 0 x का 1, यहाँ dt/dx, तो मिल जाएगा dx = dt मिल जाएगा, राइट। को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें लिमिट भी चेंज करनी है। तो जहाँ देखो 1 है, तो चूँकि लिमिट क्या है 1 + x, x 1 में रखा 0, तो t कितना आ जाएगा 1। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, तो चूंकि 1 + 1 = t, तो t का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके मान रखेंगे तो 0 की पावर 1 है, तो यहाँ हम प्रैक्टिस कितना कर चुके हैं, 1 to 2 हो गया, 1 to 2 हो गया, ये पूरे को t माना था, ये बनकर √t बन चुका है, यहाँ dt आ चुका था, प्लस 0 to 1 ये चल रहा है, से √x को ले सकते हैं, x की पावर 1/2 dx, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, t को भी 1/2 dt प्लस 0 to 1, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये घातों में एक जोड़ेंगे तो समाकलन में एक जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा, 3/2, यहाँ बन जाएगा 3/2, लिमिट्स को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा 0 to 1, यहाँ भी सेम आंसर आएगा 3/2 t की पावर, ऐसे 3/2 यहाँ भी आएगा, लिमिट 1 to 2 है, ये संख्या पलट के बन जाएगी 2/3 x की पावर 3/2 0 to 1, यहाँ भी संख्या पलट के बन जाएगी 2/3 t की पावर 3/2, और यहाँ 1 to 2 हो गई।
2/3 कॉमन आ रहा है, बाहर कर लेते हैं। चलो अच्छा अगले स्टेप कर लेते हैं, पहले मान रख लेते हैं। यहाँ टी में मान रखेंगे, टी की जगह कितना रखना है हम लोग को यहाँ पे 2 की पावर 3/2 माइनस यहाँ 1 है तो 1 रखेंगे, 1 की पावर 3/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी करेंगे, x की जगह 1 तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो 2/3 गुणा करेंगे, वही 2 की पावर 3 यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और माइनस ये इसके गुणा करेंगे तो 2/3, 1 के कुछ भी करो 1 ही आता है तो इससे गुणा करने में यही मिल जाएगा, प्लस ऐसे यहाँ भी 1 का 1 ही होगा तो 2/3 आएगा, 0 का मतलब ही नहीं 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस कट गया। अभी पता है गुणे में घात जुड़ी जाती है, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो साइड में बताते हैं 3/2 प्लस 1, 2 कम 2 1 3, 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5/2/3 है, इसको और अलग तरीके से लिखना है तो इसलिए सकते हैं 1/3 इंटू 2 की पावर 5/2, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a x रूट a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डी। याद होगा अभी जस्ट मैं पीछे एक सवाल लगाया था, इसके पहले के पहले सवाल नंबर 14, वहाँ क्या किया था, a स्क्वायर था वहाँ पे 1 था, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या करें, पहले का हमें लेट करना पड़ेगा, लेट करेंगे हम लोग x स्क्वायर को t लेट करेंगे तो क्या आएगा x 2x आएगा, लेकिन उसको हम हटा के दे रहे हैं 1/2 dt था, डायरेक्ट कर लिया। ये पता है कि 1/2 कैसे आया, आगे आएगा तो पीछे भेज देंगे। इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे और साथ ही लिमिट चेंज करें तो पहले ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ x में क्या रखें पहले 0, तो चूंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो t का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। जब हम लोग a का स्क्वायर करें तो वही आएगा, तो दूसरी लिमिट बन जाएगा a स्क्वायर बराबर t, तो हमें लिमिट यही बनी रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा लिमिट, बिकॉज a है a स्क्वायर, फिर से वापस वही मिल जाएगा। तो अब साथ में सब कुछ चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट चेंज की, जहाँ 0 था वहाँ पे 0 ही आया वापस, कोई फर्क नहीं पड़ा, और जहाँ t था, जहाँ a था वहाँ भी वापस a स्क्वायर ही आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लिमिट वैसे वैसी बनी रही। लेकिन सवाल हमारा छोटा हो गया, 1/2 जो हमें चाहिए तो बाहर कर लिया। x dx की हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 1/dt रखेंगे, रूट में चल रहा था a स्क्वायर माइनस टी a स्क्वायर प्लस टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब जैसे पिछली बार कंजुगेट किया था ऐसे यहाँ पे करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस टी a स्क्वायर प्लस टी, रूट में आएगा a स्क्वायर माइनस टी a स्क्वायर माइनस टी डी टी। 1/2 0 टू a स्क्वायर, यहाँ सेम संख्या है तो यहाँ हट जाएगी, a स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। a माइनस बी a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा, तो 1/2 0 टू a स्क्वायर, तो आएगा ऊपर a स्क्वायर माइनस टी, अपॉन में रूट में चलेगा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी बन गया। इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे, तो 0 टू a स्क्वायर पार्ट अलग होगा, अपॉन में आएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या डी टी चल रहा था, यहाँ पे 1/2 बाहर होगा, लिमिट 0 टू a स्क्वायर होगा, और फिर t था ऊपर, रूट में क्या है a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक समझ आ गया इतना। ये फॉर्मूला है किसका, साइन का, बट यहाँ पावर 4 होती है, तो इस स्टेप में कोई इससे दिक्कत नहीं, हमने स्क्वायर के स्क्वायर फॉर्मूला में लिख दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है याद होगा, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जिसका मान होता है साइन इनवर्स x/a। तो इस बार a की a स्क्वायर a की पावर 4 है, तो मैं इसको इस फॉर्म पे लिख दिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर वैसे कांस्टेंट है, इसको मतलब तो है नहीं हमारा, a स्क्वायर ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन इनवर्स, जैसे बताया x/a है तो आएगा t/a, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है a स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट्स को 0 टू a स्क्वायर ऐसे रख देंगे। इस वाले पार्ट्स में हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऊपर t है तो इसको यहाँ लेट करना पड़ेगा दोबारा, तो फिलहाल अब इसको ऐसे लिख देते हैं कि स्टेप पे। अब यहाँ लेट करेंगे किसको, टी स्क्वायर को, माना टी स्क्वायर बराबर p मान लिया, तो हमें केवल t चाहिए, तो क्या आएगा t dt बराबर 1/2 dp आ जाएगा। साथ में लिमिट भी चेंज कर लेना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग वापस फिर क्यों रखेंगे, तो यहाँ लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर अगर p है तो 0 करेंगे तो क्या आएगा,
तो 0 स्क्वायर बराबर पी, यानी हमें पी का मान मिल जाएगा 0। एक लिमिट छोटी वाली मिल गई। ए स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पी की यहाँ लिमिट मिल जाएगी हमें ए की पावर 4 मिल जाएगी। ठीक है, ये रख लेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स टी की जगह रखना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लगाएंगे 0, दूसरा मान रखेंगे तो साइन इनवर्स टी के 0 अपॉन ए स्क्वायर ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ वाले पार्ट्स में क्या होगा, -1/2 चल रहा था, चलेगा। हमने जब माना था तो हम लोग को देखो 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिमिट्स भी बदल दी, 0 था तो 0 आ रहा था, जहाँ पे था a था वहाँ a की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको मान लिया था, टी स्क्वायर को माना था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऊपर टी हट चुका है बिकॉज मैच कर रहा है, देखो टी डी टी मैच कर रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा डी पी √a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ तो मैंने पूरा मान लिया, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टी स्क्वायर माइनस का फायदा तो है नहीं। हाँ, तो गलत कर लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ एक स्टेप हम लोग यहाँ पे ऐसे करने जगह हम ऐसे करते, ज़्यादा इजी पड़ता, लिमिट्स वही रहेंगी, डजन फर्क, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो कैसे चेंज ही कर लेते हैं। तो देखिए गलती कर दी मैंने, तो आप समझ में अच्छे से आ जाएगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अगर हम यहाँ माना, जो हमें ए स्क्वायर को माना, गलती करके हम इसको पूरे को मान लेते हैं। यहाँ पे ए की पावर 4 था, स्क्वायर का स्क्वायर था, ए की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर को हमने पी मान लिया। इससे क्या फ़ायदा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2t आ जाएगा, dp/dt आ जाएगा। तो हमें चाहिए कितना, क्या तो t dp फाइंड के -1/2 बाहर कर दिया। लिमिट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर a की पावर 4 था, t का मान कितना था 0, तो 0 रहेगा, तो p का मान कितना आ जाएगा a की पावर 4, जैसे पहले बताया था मैंने। फिर a स्क्वायर रखेंगे, a की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, a की पावर 4, तो वही आ जाएगा, p का मान 0 को कट जाएगा, तो लिमिट्स वही मिल जाएंगी। तो 1/2 पहले से बाहर चल रहा था, रख दिया, लिमिट 0 टू a की पावर 4 हो चुकी हैं। टी डी टी जो हट चुका था, यहाँ पे dt होगा, टी डी टी हट चुका है, -1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो एक 1/2 पहले से चल रहा, एक और बन गया, क्या बन गया 1/4 बन गया। इसके बाद इसको पूरे t माना था, तो ये बन जाएगा √p बन जाएगा। इधर सॉल्व करें, a स्क्वायर कटेगा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये 0 है, पूरा 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। लिमिट 0 टू a की पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो p की पावर -1/2 dp बन जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 1 है, 1 की वैल्यू होती है साइन 90, साइन 90 मतलब बोले तो π/2 होता है, साइन 0 का मान 0 ही होता है, इसको साइन 0 लिख दिया, प्लस 1/4 p के पावर -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो जोड़ने पे क्या आएगा, प्लस 1/2 पर आएगा, ऐसे हम नीचे भी आ जाएगा। लिमिट से 0 टू a की पावर 4 a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन वर्स π/2, यहाँ पर साइन कटेगा, π/2 बन जाएगा, -0 यहाँ 0 आ जाएगा पूरे का मान। इस वाले पार्ट में 1/4 रखा है यहाँ पर। अब देखो 1/2 है, ऊपर जाने के बाद पलट जाएगा, क्या बन जाएगा 2/1 बन जाएगा। इसके बाद p है, तो p की पावर 1/2 बचा, लिमिट 0 टू a की पावर 4 चल रही थी। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर π/4, 0 को मतलब हटा देते हैं इसको, यहाँ कट जाएगा तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। p है यहाँ पर, p का मान कितना a की पावर 4, पावर कितनी ऊपर 1/2 -0 1/2, इससे कोई मतलब नहीं, 0 खत्म ही हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 2 बचेगा, तो a स्क्वायर π/4 प्लस 1/2, a स्क्वायर बचेगा, 0 इग्नोर कर दो, ये हो गया। चौथा में कॉमन ले कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या ऊपर से आ रहा है a स्क्वायर, और नीचे से कॉमन क्या आ रहा है 1/2। तो इसको लिखने तरीके हैं, आप चाहो तो लासा लेके भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा इजी लगेगा, है ना। बहुत तरीके करने के, यहाँ लासा ले लो तो a स्क्वायर पाई प्लस 2 दूना 4, 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो बन जाएगा पाई प्लस 2/4। कई तरीके से आप लिख सकते हो आंसर, आपको तरीके बस सही होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2 dx x + 4 - x² dx एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि जब द्विघात के फॉर्म पे दिया है, द्विघात कैसे पहचानोगे, यहाँ पे 2 घात है, जब भी द्विघात के फॉर्म पे दिया गया हो तो सबसे पहला काम उसको सीक्वेंस से रखते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, सबसे पहले इसको आप आगे रखो, फिर x रखो, ठीक है, जो एक घात वाला हो, फिर +4 रखो। अब हमें क्या करना होता है, जो स्क्वायर है वो माइनस पे नहीं होना चाहिए, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया,
कॉमन लेंगे तो निशान सब तो बदल जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर जो हमारे काम का नहीं रहा अभी। तो डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो एक काम करते हैं ना, इसे पूर्वक बना लेते हैं। पूर्वक कैसे बनाएंगे साइड में बताते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, हम लोग कई लेसन में जो पीछे पढ़े थे वहाँ कई बार पूर्वक बनाया था, तो वहाँ कई सारे सवाल थे। एक्सरसाइज पूरी इसी पर डिपेंड है, आप जाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं देखा बहुत लोग ने, एक लोग हो रहे हैं कि पहला वीडियो देख रहे हो, तो भाई अगर आप समाकलन सीख रहे हो और पेपर देना बोर्ड एग्जाम के, या फिर इन फ्यूचर में आपको यूज़ पड़ रहा है या स्टार्टिंग कर रहे हो समाकलन की, तो आपको बेस अच्छा होना चाहिए। बेस अच्छा करने का लेसन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करो इसको और फटाफट देख डालो। आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर प्रॉपर देखो तो 1 हफ्ते के अंदर आप पूरी समाकलन खत्म कर सकते हो ऑनलाइन वीडियो देखकर। तो उसको देखना इंपॉर्टेंट है। बेस अच्छा करोगे तो ये सब समझ में आसानी से आएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत लोग समझ में आ रहा है, बहुत लोग लाइक कमेंट करते हैं, वो तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को सपोर्ट अच्छा लगता है कि आप लाइक कर लो, कमेंट्स कर तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई सर ये चीज़ रहेगी, वो बताना है, ये अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जो भी है आप बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वापस सवाल में आते हैं। तो एक्स माइनस 4 दिया है, तो यहाँ पूरा बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे रखा, हम लोग 2a भी करते हैं, 2 रखा, a कितना है एक्स, कितने गुणा करेंगे 1 आ जाए, तो भाई गुणा करने पर 1 आएगी नहीं, बढ़ जाएगा, तो हम भाग करना पड़ेगा। जब पता है कि संख्या को छोटा करना होता है भाग करते हैं, और बड़ा करना होता है गुणा करते हैं। भाग किसे करेंगे 1/2 का, ताकि 2 कट जाए 1 मिल जाए हमें, यानी b कितना होगा 1/2 स्क्वायर जोड़ेंगे, 1/2 स्क्वायर घटा देंगे, और पीछे चल रहा था 4, तो यहाँ से तो बन गया फॉर्मूला x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 1/4 माइनस 4, 4 16 17, यहाँ आ जाएगा 17/4 आ जाएगा। दोनों माइनस के से जुड़े आएंगे, 17/4 बन जाएगा। इस जगह हम लोग यहाँ इसको पुट कर लेते हैं, तो माइनस 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 17/4। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो 0 to 2 चल रहा था, अभी कल लेट तो उन्होंने किया नहीं, तो अभी सबको लिमिट सब वही चल रही से चल रही थी। 1/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो ये वापस प्लस से बन जाएगा। अभी 0 to 2 चल रहा था, तो जो प्लस से बनता है उसको आगे रखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस इसको रख लिए आगे, √17/2 का होल स्क्वायर माइनस, है ना। यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लेट करेंगे, तो हमने माना x माइनस 1/2 को t, तो x का 1 हो जाएगा, बाकी 0 dt/dx, तो x का मान आ जाएगा dx बराबर dt आ जाएगा। ये हमें वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ चेंज कर लेंगे, तो लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। देखो क्योंकि x माइनस 1/t है, तो जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 0, तो 0 माइनस 1/2 बन जाएगा, t करने पर वही आएगा t बराबर माइनस 1/2 आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। जब x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ कहाँ है x क्या रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1/2 करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 में का 3, तो आएगा t का मान 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे -1/2, यहाँ हो गया 3/2, यहाँ हो गया dt अपॉन, यहाँ पे चल रहा था √17/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे माइनस, ये पूरे मान लिया टी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन गया, लॉग का फॉर्मूला होता है, चूंकि एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट नहीं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी की जगह हम लोग x रखेंगे, एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2a लॉग x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। तो यहाँ भी देखो भाई फॉर्मूला बनना, जहाँ a है वहाँ पे 17/2 है रूट में, एक्स स्क्वायर का टी रख देना, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, लिमिट्स तो वही रहेंगी, माइनस से 1/2 3/2 जा रहे थे हम लोग, तो अब इसे काम ही खत्म हो जाता है हम लोग को। तो 1/2a रखना है, तो 1/2a का मान कितना है √17/2, फिर लॉग रखेंगे यहाँ पर x प्लस a, x बोले तो यहाँ t है, तो t प्लस a √17/2, यहाँ पे आएगा t माइनस √17/2 प्लस फिर हम लोग सी का यूज़ नहीं करते। यहाँ लिमिट्स हैं उसको यहाँ पर हम लोग को ऐसे रखना पड़ेगा। कितनी लिमिट थी -1/2 से 3/2 जा रही थी, यहाँ पर 2 कट जाएगा। इसके बाद क्या बचा 1/√17 ऐसे रहा, ठीक। फिर लॉग, अब यहाँ पे लासा ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर, तो 2t प्लस √17/2, ऐसे नीचे लासा लेंगे तो 2t माइनस √17/2, ठीक है। और लिमिट्स को अभी इस √17 को बाहर करते हैं, बिकॉज इसमें कोई नंबर तो है नहीं x या t के फॉर्मेट में, तो -1/2
और लिमिट 3/2, तो ये 2 यहाँ कट गया तो 1/17। इसके बाद log e, अब यहाँ मान रखेंगे, ध्यान देखिएगा जहाँ t है वहाँ पहले क्या रखेंगे 3/2, तो ध्यान देखिएगा log वाला फॉर्मेट है तो पहले t की जगह रखेंगे कितना 2 3/2 प्लस √17/2 3/2 माइनस √17, फिर क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं तो ये मान रखेंगे तो log ये आएगा यहाँ पर log ब्रैकेट में 2, ऐसे यहाँ भी था t का मान -1/2 रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस √17 था वो रखेंगे, अपॉन में क्या आएगा 2 t का मान -1/2 माइनस √17 आ गया। अब देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ भी कट गया, ऐसे ये भी आपस में कट जा रहे हैं। 1/√17 चल रहा था बाहर, log बेस e, एक ब्रैकेट और चल रहा है यहाँ पर, कितना बचा 3 प्लस √17 3 माइनस √17 माइनस log e बेस में माइनस का 1 है तो माइनस को पीछे भेज देंगे, प्लस को आगे कर लेंगे ऐसे। इस वाले में दोनों माइनस के हैं तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये आंसर आ गया। इसमें बहुत कुछ सॉल्व तो नहीं होगा, बहुत है इस माइनस को हटाओगे तो माइनस को हटा नहीं सकते इंडिविजुअली, इसको पूरा कई स्टेप में चेंज करना पड़ेगा। 1/√17 रखा है, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो पाता देखते हैं। तो log बेस में e से कंजुगेट कर लेते हैं, इसी के अंदर ही कर लेते हैं कंजुगेट, तो 3 प्लस √17 है, यहाँ पर 3 माइनस √17 गुणा करेंगे 3 प्लस √17 से, यहाँ 3 माइनस √17 है तो यहाँ प्लस यहाँ भी आएगा बिकॉज ऊपर सेम से करते हैं ऐसे यहाँ भी। लेकिन प्रॉब्लम किससे है माइनस से, इस माइनस को हटा ही लेते हैं हम लोग, तो एक ब्रैकेट बना के कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस कॉमन को बाहर रखा और इतने ब्रैकेट में रखा, माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, तो √17 आगे 1 को पीछे कर लिया, माइनस बाहर हो गया 1 करके, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा log, अब यहाँ पे देखो ऊपर सेम संख्या बन जाए, सेम बन जाए तो बन जाए 3 प्लस √17 का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में a माइनस a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस log e बेस माइनस का 1/-1 को भी हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी कंजुगेट कर लेते हैं। तो √17 माइनस 1 √17 प्लस 1 √17 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√17 यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ बन जाएगा कितना होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू √17 करेंगे, नीचे करें तो 9 माइनस 17 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ रूट हट जाएगा इस जगह पर, माइनस log 1/-1, यहाँ पे का होल स्क्वायर बन जाएगा तो √17 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट हट जाएगा नीचे मिलेगा 17 माइनस 1 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 1/√17 यहाँ बचा, इसको ऐसे रख लेते हैं, log है। अब देखो जितना सॉल्व करते हैं, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल बन गया ये कैलकुलेशन के हिसाब से, 17 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 7 16 26 आ जाएगा, प्लस 6 √17 ऊपर चलता रहेगा, नीचे 17 में 9 हो गए 8 9 17 हो तो माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस log, अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी फॉर्मूला खोलना पड़ेगा ऊपर का, तो 17 का स्क्वायर 17 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, अपॉन में माइनस 17 में 1 गए 16 और माइनस का 16 आ गया, ठीक है। ऊपर बन जाएगा 17 का 18 बन जाएगा, तो 1/√17 log, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, स्टेप बढ़ानी पड़ेगी, इसके बाद ही करेंगे, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं यहाँ पे -8 माइनस का log 17 का 18 माइनस 2√17 बटे माइनस का 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चाहे तो कॉमन ले सकते थे हम लोग, है ना, तो कॉमन लेंगे तो सेम काफ़ी हद तक बन जाएगा नीचे वाला पार्ट, तो 1/√17 log 26 प्लस, कोई फ़ायदा नहीं, हम सीधे इसको ओपन ही करते हैं, तो जो ऊपर वाला पार्ट है तो क्या होता है log, पता है ना log m/n को ले सकते हैं हम log m माइनस log n, यानी कि ये जो पार्ट ऊपर वाला है वो आगे आएगा, नीचे वाला पार्ट पीछे हो जाएगा माइनस के फॉर्मेट पे, तो ऐसे यहाँ पे इसको करेंगे तो log 26 प्लस 6 √17, ठीक, यहाँ पे नीचे वाला माइनस का log माइनस का 8 माइनस log 18 माइनस 2√17 और माइनस, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस log माइनस का 16। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, log है तो जो ऊपर वाला पार्ट है ऐसे रखा
26 प्लस 6√17, इसलिए कर रहा था कि देखो ये मैच हो रहा था, इसलिए पार्ट को उसके नीचे लेकर माइनस था, इसलिए अपॉन में आ जाएगा 18 माइनस 2√17। काफ़ी बड़ा सवाल हो गया, इसको मैं अब यही रोकूंगा। तो लॉग ऐसे यहाँ भी होगा, प्लस वाला पार्ट देखो ऊपर है -16, ऐसे आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, तो यहाँ कट काट दूँ 16 बन जाएगा। ये काफ़ी तो छोटा हो गया थोड़ा पार्ट, ठीक है। प्लस वाला आगे रखा, माइनस को पीछे रखा, तो प्लस वाला पार्ट ऊपर, माइनस वाला पार्ट नीचे हो गया। अभी यहाँ पे और भी चल रहेगा सवाल। तो देखो यहाँ लॉग है तो ऊपर कॉमन आ रहा है, इसमें 14 है और 26 और 6 है, तो यहाँ कॉमन हमने 2 लिया, तो बन गया 13 प्लस 3√17। यहाँ कॉमन लिया 2, तो 2 8 2 9 18 हो जाएगा, √17 हो जाएगा, यहाँ 2 2 कट जाएगा। प्लस यहाँ क्या बना, केवल log 2 बचा है। अब इसके बाद फिर से यहाँ कंजुगेट हो गया, इसका फिर से अपने गुणा करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसको कर लेना, वैसे मैं छोड़ूंगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इतना ही इसको मैं ड्रॉप करना चाहूँगा। अब इसके बाद क्या करोगे, फिर से इसका कंजुगेट कर लेना, और ये log 2 ऐसे ही है। तो जो आंसर आएगा फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग लगभग आंसर के आसपास आ जाएंगे। जितना आप कर पाओ उतना ही करो, ये बहुत लंबा करने का मतलब नहीं कि आप करते रहो आपका टाइम एक और निकल जाए, तो इसलिए इतना ही करना चाहते हैं आप कर सको, मतलब करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 x sin x cos x dx। ये क्वेश्चन 2011-12 में पूछा गया। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ उसमें खास बात होगी। तो इसमें क्या खास बात है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पहला x sin x cos यानी 3 पार्ट में दिया गया, और 3 पार्ट में समागम कभी सॉल्व नहीं करते, तो उसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा ताकि हम खंडसा यानी कि मल्टीपल इसमें लगा सके, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला खंडसा लगा सके। तो उसके लिए इसको उस फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 का भाग किया, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है साइड बता दें कि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए फॉर्मूला होता है। अगर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी तो किसके हो जाएगा, sin 2 का हो जाए, तो ये 3 पार्ट से किसमें हो जाए, 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से 2 sin x cos x, भले चाहे आगे पीछे लिखा है लेकिन 2 sin a cos a फॉर्मूला बनना है ना, किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 to π/2 और x तो रहेगा, ये तीनों चीज मिलके क्या बन जाएंगे, sin 2x। ठीक है, समझ में आया। ये 2 था, एक्स्ट्रा था, बाहर कर दिया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग खंडसा यानी कि फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। तो फर्स्ट ऑब्वियस बात हम इसको मानना पड़ेगा, सेकंड इसको मानना पड़ेगा। तो 1/2 पूरे से चल रहा है, इसको हमें चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे इंटीग्रेशन में, तो 0 to π/2 चल रहा था, sin 2x dx माइनस d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx एंड ओवरऑल एक dx चल रहा होता है। ठीक है, तो ये लिमिट इसकी 0 to π/2 थी, और ये जो 1/2 है इसके लिए मैं एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बिकॉज ये 1/2 पूरे में चल रहा है। तो 1/2 ऐसे रहेगा, x अब sin 2x है, तो sin 2x को हम लोग मान लेते हैं, और मानेंगे तो फिर हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, या फिर काम करें इसको मान के फिर वापस कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको रफली मान लेते हैं। तो 2x को हम लोग t मानेंगे तो क्या आएगा, तो 2 मिलेगा हम लोग को, यहाँ dt/dx समझ क्या है, मतलब किससे केवल x है तो मिलेगा dx बराबर 1/2 dt मिल जाएगा। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे इससे से, तो 0 to π/2 रहने दिया यहाँ पर, इसको sin 2x को हम लोग t मान लिया यहाँ पर, और dx समान dt कर दिया, और 1/2 था, 1/2 हमने इससे बाहर कर दिया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ 0 to π/2 चल रहा है, चलने दो भी, x का 1 हो जाएगा अवकलन, sin 2x से करेंगे, सेम कहानी ऐसे बनी जैसे इसकी बनी है। तो 1/2 बाहर होगा, इंटीग्रेशन आएगा, sin t आएगा और dt मिल जाएगा, और एक dx पूरे चल रहा, पूरे का एक ब्रैकेट 1/2 के लिए चला रहा है, राइट। तो 1/2 और ये x/2 बन जाएगा। sin t का क्या होता है, cos t होता है, माइनस का ये रख दिया। लिमिट्स अभी हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक स्टेप बात करेंगे। ऐसे यहाँ 1/2 कॉन्स्टेंट्स को कर लिया बाहर, अब यहाँ बचा sin t करेंगे तो माइनस के cos t आ जाएगा, और अभी बाहर चल रहा है dx, ये तो सॉल्व हो गया इतना वाला, ये बन गया माइनस t का cos t हो गया, dx बाहर वाला चल रहा है, क्लियर ना, कंफ्यूजन ना हो, आपको ध्यान रखिएगा इस बात का। और यहाँ पे 1/2 x/2 माइनस बाहर कर लेते हैं, और जो t था उसको हम हटा देते हैं, t हमने किसको माना था 2x को, ताकि हम लिमिट ना चेंज करें, इसलिए ऐसे कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको ले सकते वापस cos 2x, ठीक है, हम लोग t को ही 2x माना था, अब लिमिट वही थी, कोई चेंजमेंट नहीं किया। तो ये पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और वापस हमें से t है और ये dx है, तो t तो हमने माना था, जो इस पार्ट के खत्म हो गया, t वापस मान रखेंगे, तो क्या बन जाएगा 2x, और यहाँ पे लिमिट 0 to π/2 चल रही थी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 बाहर चल रहा था, cos क्या 2 बार लिख दिया हमने, cos t की जगह क्या रखेंगे 2x और बाहर dx। ठीक,
अब और क्या सॉल्व होगा, देखो इतना पार्ट अलग है तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई 1/2 तो माइनस का x/4 और जो लिमिट है पूरे पे चलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट इससे नहीं पूरे में चलेगी, तो ये लिमिट इसके साथ ऐसे चलेगी पूरे में, ठीक है। तो यहाँ भी लिमिट हम लोग ऐसे ही चलेगी यहाँ पर। तो अब इसको मैं जो अलग किया देखो ध्यान से, माइनस का x तो x अंदर रहेगा, 1/4 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ जो बनेगा x cos 2x साथ में रहेगा, लिमिट 0 to π/2। ये इतना पार्ट सॉल्व किया। यहाँ देखेंगे तो 1/2 है। अब देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2x मानेंगे तो फिर से 1/2 dt मिलेगा, 1/2 बाहर करेंगे 1/4 हो जाएगा। और cos x का पता है sin x आता है तो मिल जाएगा sin 2x। अब यहाँ पे लिमिट आपके dx काम खत्म हो गया, लिमिट 0 to π/2 लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो लिमिट्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, इसकी अलग इसके अलग एक साथ करेंगे तो मिक्स ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा ईजी कर लेते हैं अलग अलग। तो -1/4 चल रहा है, चलने तो यहाँ पर लिमिट क्या लगाएंगे पहले π/2, तो x की जगह क्या रखेंगे π/2 cos, अब 2x है तो 2 आएगा, x से क्या आएगा π/2 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या लगाएंगे माइनस, इसके बाद प्लस हो गया, फिर लगाएंगे माइनस करके, तो फिर यहाँ क्या रखेंगे, जहाँ x में क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो हो गया 0 × cos 2 × 0, ठीक। ये हो गया इतना पार्ट सॉल्व। प्लस लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1/4 sin 2x है यहाँ पर, तो sin 2x, x क्या रखेंगे π/2 तो π/2, फिर माइनस आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा sin 2 × 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो रहा -1/4 ऐसे रहने देते हैं, और π/2 को कुछ चेंज नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे 2 कट जाएगा तो cos पाई मतलब कितना हो गया 180, 180 लिख सकते हैं 90 + 90, तो cos 90 + थीटा क्या बन जाएगा माइनस का sin थीटा, यानी sin 90, और sin 90 का मान होता है -1, यानी इस वाले पार्ट का मान आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर -0 है तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इसको हटा ही देते साइड से हम लोग। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, ठीक है, +1/4 चल रहा था। sin पाई बोले तो मतलब 180 ले सकते हैं, sin 90 + 90, sin 90 + थीटा क्या बन जाएगा cos थीटा, यानी cos 90 मान कितना होता है 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 0 बन गया, माइनस, और sin 2 का 0 बन 0 और sin 0 मान 0, तो ये पार्ट ऑलरेडी 0 ही हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे आंसर ये सब तो बेकार हो गया, गुणा करें तो माइनस प्लस पाई और 4 दूना 8, π/8, बाकी सब 0 है, तो आंसर आएगा इसका π/8। क्वेश्चन 19 है, लिमिट 0 to π/2 दी गई इंटीग्रेशन में sin x sin 2x dx, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम करना पड़ेगा हम लोग को फॉर्मूला, जो मैंने बताया था पिछले सवाल में कि sin 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin x × cos x, वो हम लगा देंगे। अब देखेंगे तो sin × sin क्या हो गया sin² x हो गया, इसके 2 को हम बाहर कर देंगे और cos x कर देंगे, ठीक है। एक बात मुझे याद आई, एक बच्चे ने किसी ने कमेंट्स किया था कि सर आप जो वीडियो बनाते हो, जो टॉपिक बनाते हो, उसके ना फॉर्मूले आप नहीं बताते हो पहले से ही। तो मैंने बताया है कि हर सवाल में फॉर्मूला बताता जाता हूँ, एक साथ नहीं कि मैं पहले फॉर्मूला बता दूँ और इसका सवाल लगा, जरूरी नहीं कि वो हर फॉर्मूला हर लेसन के सवाल पे लगे, इसलिए मैं सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं बताता हूँ, हर सवाल के हिसाब से फॉर्मूला बताता हूँ, बिकॉज बहुत से फॉर्मूले नीड पड़ती है, एक सवाल में कितने बता देंगे। तो इस बात समझिए कि मैं सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं बता सकता, क्योंकि हर सवाल का अलग कॉन्सेप्ट होता है, हर सवाल अलग तरीके से होता है, नहीं कि उसी फॉर्मूले से हो जाए। हो सकता है मैंने उस चैप्टर में बताया, उस चैप्टर में फॉर्मूला लग ही नहीं रहा, कुछ आगे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आप समझिए इस बात को कि फॉर्मूला मैं हर सवाल में इसलिए बताता जाता हूँ। जो आज जिसने कमेंट्स किया तो उस चीज़ की बात को आंसर मिल गया होगा, इसलिए मैंने आपको इस बात को बता दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे sin² cos dx आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि sin² x है, तो हमें पता है जब ऑपरेट करेंगे sin x को क्या मिल जाएगा cos x मिल जाएगा, तो हमने यहाँ लेट कर लिया, किसको लेट किया sin x को मान लिया t, तो क्या मिल जाएगा sin x का ऑपरेट करेंगे तो cos x आएगा, dx आएगा, dt किससे मैच कर रहा है इस पार्ट से, तो ये पार्ट यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर हमें माना है तो फिर उसको हटाने के लिए क्या करना, t को चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट से चेंज करनी पड़ेगी। अब चूंकि t बराबर क्या है sin x है, तो हमने क्या रखा x से क्या रखा 0, तो क्या है sin 0 का मान t का मान 0 मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, t का sin x है तो x से करेंगे π/2 मतलब sin 90 sin 91 1 होता है, तो लिमिट क्या मिल गई 0 to 1 मिल गई। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 रखेंगे, यहाँ पर लिमिट जो थी 0 वाले में 0 मिली थी, और π/2 रखने पर हम लोग को 1 मिल रही थी। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ sin x है, उसको हमने क्या माना t, तो क्या लगा स्क्वायर क्या बन जाएगा t² sin cos x dx हट जाएगा वहाँ।
इसके बाद अब टी स्क्वायर है, टी का स्क्वायर समाकलन जब करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा टी की पावर 3/3। लिमिट चेंज कर रखी है तो कोई बात ही नहीं, तो 0 to 1 रहेगा, ये आ जाएगा बाहर 2/3 मिल जाएगा। इसके बाद बचा टी क्यूब और 0 to 1। अब लिमिट रख देंगे हम लोग, तो पहले क्या रखेंगे 1, तो 1 के क्यूब करेंगे माइनस 0 का क्यूब कर देंगे, 2/3, 1 के क्यूब 1 होता है 0, तो गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 2/3 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट दी गई π/2 to π e की पावर x 1 - sin x 1 - cos x dx है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी लग जाता है तो हर सवाल थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, तो इस सवाल में यूनिक चीज़ क्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज एक फॉर्मूले होते हैं। पहले फॉर्मूला बता दें आप लोग को, साइन x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। वहीं cos x के कई फॉर्मूले थे, लेकिन जो हमें नीड है वो फॉर्मूला बताते हैं, इसे हम लगाना पड़ेगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, तो π/2 लिमिट चल रही है, यहाँ पाई चल रही है, e की पावर x चल रहा है, 1 को 1 लाइन दिया और साइन एक्स का रखा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। वहीं 1 ऐसे रखा, माइनस लगाए और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो π/2 to π e की पावर x 1 - 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बचा है। अपॉन में क्या चल रहा है, पूरा चल रहा है 2 sin स्क्वायर x/2। इसको अलग अलग करेंगे तो e की पावर x, ठीक है, और ब्रैकेट में ही करेंगे अभी 1/2 sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 बटे में 2 sin स्क्वायर x/2। तो 2 कट जाएगा, एक साइन से साइन कट जाएगा यहाँ पर, तो π/2 से पाई e की पावर x इसमें गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा, ये साइन ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर x/2। जो ये 2 है ये बाहर हो जाएगा कांस्टेंट बन के, और यहाँ बचेगा माइनस, कितना बचेगा cos x/2 है, नीचे साइन क्या बन जाएगा 10, और ये 1/2 कल इस वाले पार्ट का, तो ये पूरे से बाहर नहीं करते, 1/2 इतने रखते हैं। तो यहाँ cos/sin क्या बन जाएगा cot, ये मिल जाएगा cot x/2, और साथ में e की पावर x मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी आ जाएगा e की पावर x। हमें ये इसकी वैल्यू ऐसे मिली। अब इसे करना पड़ेगा समाकलन, तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में हो गए। पहला पार्ट ये है, तो लिमिट तो वही रहेगी π/2 to 2 रहेगी, 1/2 बाहर हो जाएगा, e की पावर x होगा, और ये आएगा cosec स्क्वायर x/2 माइनस e की पावर x cot x/2 का अलग करेंगे, π/2 to π और dx हो गया, ठीक है। तो यहाँ वाले को हम ऐसे छोड़ेंगे, जो समाकलन होता है आपको वो लगाएंगे, तो इस वाले पार्ट को नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट, बिकॉज में cosec स्क्वायर का जो समाकलन होता है cot के फॉर्म पे होता है, इसलिए। तो 1/2 चल रहा है, चलता रहेगा, ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, और फर्स्ट इसको मारना है, सेकंड इसको, तो e की पावर x cosec स्क्वायर x/2 π/2 to π dx माइनस एक महासमाकलन लगाएंगे बड़ा वाला, और फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे d/dx ऑफ e की पावर x, फिर cosec स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा पूरे का, dx 1/2 पूरे में चल रहा है, और लिमिट यहाँ पे π/2 to π चल रही है। इस वाले पार्ट्स को हम लोग पीछे लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस π/2 to π e की पावर x cot x/2 dx आ जाएगा। इस पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/2 चल रहा था, e की पावर x, अब पता ना cosec स्क्वायर x/2 को जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या आता है, साइड में बताते हैं, चूँकि फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर x dx का होता है माइनस का cot x, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, by2 लगा है, जब by2 लगाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो हम मानना पड़ेगा किसको, x/2 को मानना पड़ेगा। तो हम लोग x/2 क्या मानेंगे, t मान लेंगे, तो पता है क्या आएगा, x का 1 हो जाएगा तो मिल जाएगा dx/2 dt मिल जाएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो e की पावर x ऐसे रहने दिया, यहाँ पे चेंज करके उन्होंने इसे लिख दिया, लिमिट वगैरह की, लिमिट चेंज नहीं कर रहे हम लोग, और इसको चेंज करें cosec स्क्वायर क्यों ना दे रहे, x/2 t मान लिया, तो आ जाएगा cosec स्क्वायर t dt, जो 2 है वो 2 आएगा, तो 2 को हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ से बाहर, ठीक। ऐसे ये चल रहा है, माइनस ऐसे यहाँ भी करेंगे, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, e की पावर x का e की पावर x होकर होगा, इसको जब करेंगे cosec स्क्वायर तो माइनस का आएगा, माइनस के पहले मान लेते हैं इसको। तो अभी ब्रैकेट चल रहा है यहाँ पर हम लोग का बड़ा वाला, और इस cosec स्क्वायर को मैंने माना क्या है, cosec स्क्वायर, जहाँ पे t रखेंगे
जब टी रखेंगे तो अगेन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 यहाँ भी जैसे यहाँ बाहर ऐसे यहाँ भी बाहर आ जाएगा और टी डी टी चलेगा। और बड़ा वाला जो भी डी एक्स बाहर चली रहा है, ये वाला डी एक्स, इसको भी हम लोग को लिखना है। ठीक है, सबसे बड़ा 1/2 चल रहा है और ये भी संख्या माइनस में भी चल रही है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है। π/2 पाई ई की पावर एक्स कॉट x/2 dx, वैसे सॉल्व होगा भी नहीं, साथ में चलता रहेगा ऐसे ही। तो 1/2 रखा, ई की पावर x π/2 कॉट स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, माइनस कॉट x होता है, बढ़िया टी है तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का कॉट टी आ जाएगा। टी है, इसको अभी हटा देंगे तो टी आ गया। और लिमिट्स थी इसकी π/2 2 पाई चल रही है, यहाँ पर माइनस आया, फिर माइनस यहाँ भी है और ये 2 चल रहा है। 1/2 पूरे चल रहा है, इसको लास्ट में यूज़ कर लेंगे, चाहे तो गुणा कर लेते हैं, 1/2 काम खत्म करते हैं, तो 1/2 में इसके साथ ट्रांसफर किया, ऐसे यहाँ 1/2 यहाँ भी आ जाएगा। और क्योंकि इसका हमें यूज़ पढ़ना है, π/2 तो पाई रखा, ई की पावर एक्स 2, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस का, तो माइनस में क्या बन जाएगा प्लस, बिकॉज माइनस आएगा ऐसे प्लस बन जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा ऐसे कॉट टी, यहाँ भी मिल जाएगा हम लोग को। और बाहर वाला भी डी एक्स चल रहा है, लिमिट्स की यहाँ लिखी हुई है, ये ऐसे है π/2 2 पाई ई की पावर एक्स कॉट x/2 dx हो गया। अब ये तो सॉल्व हो चुका है, तो इसको बस सही फॉर्म पे लिख लेते हैं, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, ई की पावर x रखा, कॉट टी हमने माना था, किसको माना था यहाँ पे x/2 को माना था, तो यहाँ टी वहाँ x/2 रख देते हैं। लिमिट्स की चले π/2 2 पाई प्लस 1/2, इसके बाद 2 ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई में हर जगह, तो ये 2 से 2 काट देंगे हम लोग, काम खत्म इसका। और यहाँ तो π/2 2 पाई हो गया, इसके ई की पावर x कॉट टी dx चल रहा था, टी को हमें यहाँ रिप्लेस करना था, तो टी हमने किसको माना, जैसे यहाँ माना था x/2, वैसे यहाँ भी x/2 ही हर जगह पर, माइनस π/2 2 पाई ई की पावर x कॉट x/2 dx। तो देखिए तो यहाँ पे प्लस और माइनस वाला पार्ट कट गया। अब क्या बचा इतना, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले पाई फिर π/2 रखेंगे, तो -1/2 बाहर चलने देते हैं। जहाँ ई की पावर x में पाई रखना पड़ेगा, तो क्या आएगा ई की पावर पाई कॉट π/2 माइनस फिर रखेंगे ई की पावर π/2 इंटू कॉट π/2 इंटू 2 है, ये 2 क्या बन जाएगा, सीधे 4 लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या मिलेगा, देखो 1/2 माइनस चल रहा, चलने तो बाहर, ई की पावर पाई को हटा नहीं सकते हैं। अब कॉट π/2 कॉट 90, कॉट 90 का मान क्या होता है 10 90, अगर आपको मान याद है क्या होता है अनंत, अनंत को उल्टा क्या होता है 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, तो हमें 0 मिल गया। माइनस ई की पावर π/2 π/4 यानी कॉट 45, कॉट बाई मान होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो जो हमें आंसर मिलेगा ना, तो ये 0 पूरा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा ई की पावर π/2 अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिमिट 0 टू π/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन मैच करता है फॉर्मूले से। अगर आपको एक फॉर्मूला पता है किसका, साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं 2 sin x इंटू कॉस, अगर फॉर्मूला पता है ना तो ये फॉर्मूला उससे मैच करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो sin x cos x तो साथ में दिए गए, बट 2 नहीं यहाँ पर और स्क्वायर दिया गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पर 0 टू π/2 रखा और इन cos x sin x को एक साथ ब्रैकेट में ऐसे करके लिख सकते हैं, एक साथ लिख लिया। अब हमें आना चाहिए यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमने क्या किया इसके अंदर ही 2 गुणा 2 का भाग कर दिया, तो ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स किया। अब हमें 2 गुणा किया, 2 का भाग भी करना पड़ेगा। अब 2 का भाग मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 1/4 बाहर हो गया। लिमिट 0 टू π/2 है, यहाँ आएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, पूरा ये फॉर्मूला बन गया किसका, जिसका मैंने बताया भी, sin 2x, इसको ले सकते हैं sin 2x का होल स्क्वायर। और अगली स्टेप क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर कर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ले सकते हैं sin स्क्वायर 2x dx, यहाँ लिखना भूल गए, dx लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, जहाँ पे sin स्क्वायर 2x dx होता है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ध्यान देखो यहाँ जो 2x था तो स्क्वायर आ रहा था, ठीक, इसे a लिखते हैं, अच्छा आपको समझ में आसान रहेगा क्योंकि पूरा मैच हो डिफरेंस करेगा। sin स्क्वायर x के मान को यहाँ से कंपेयर कर यानी ट्रांसफर करेंगे, माइनस क्या बन जाएगा प्लस का, और यहाँ 1 माइनस कॉस 2a बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला काफी हद तक वैसे ही हो गया जैसे यहाँ पे केवल 2x जगह a रखा है, फॉर्मूले में a है, यहाँ 2x है तो सेम ऐसे काम करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे, तो हमने क्या 1/4 रखा 0 टू π/2
2 रखा, लिमिट्स वही है, साइन स्क्वायर की जगह यूज़ करने वाले। अब 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, इस 2 को हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो हमें इतनी वैल्यू इससे मिल जाएगी। तो इस वैल्यू को यहाँ से इसको हटा लेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2a मतलब क्या है, ये पूरा पार्ट 2x, तो यहाँ 2x आ जाएगा, अपॉन में 2 चल रहा था, फॉर्मूले से आया। अब 2 ये बाहर जाएगा, 1/8 बन जाएगा, लिमिट वहीं रहेंगी, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4x। अब ये 2 पार्ट से बन गया, एक पहला 1, एक कॉस 4x हो गया, तो इनको फॉर्मूले से हटा देते हैं, यानी इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 1 dx अलग, 1/802 π/2 cos 4x dx मिल जाएगा। 1 का समाकलन तो हो जाएगा लेकिन इसका नहीं होगा, तो इसलिए इसको यहाँ लेट कर लेंगे हम लोग। cos 4x है तो 4x को लेट करना पड़ा, इसको मैं t माना तो 4x करेंगे अनुकूलन, तो क्या मिलेगा, केवल 4 मिलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा dt/dx, तो हम लोग को मिलेगा dx इक्वल टू 1/4 dt के मिल जाएगा। इसको यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, साथ में लिमिट भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, काम करते हैं, जहाँ x वगैरह रखेंगे 0, तो बिकॉज जब x के t इक्वल टू में 4x दिया गया चूंकि, तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से 1 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग दोबारा बात करेंगे, तो हम लोग दोबारा भी क्या दिया है, यहाँ पर 4x ही है। अब यहाँ हम लोग 4x है, x क्या रखेंगे π/2, तो काटेंगे क्या आ जाएगा 2π, तो हम लोग क्या मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू 2π मिल जाएगी। तो जब इसको हमारे पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 1/8 को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, और 1 का हो जाएगा x, तो ये तो हो गया सॉल्व, और लिमिट इसकी चेंज की नहीं, इस वाले पार्ट की ऐसे रहेंगे। इस वाले पार्ट में क्या होगा, लिमिट चेंज की, इसको लिखना पड़ेगा, 0 था तो 0 मिला हम लोग को, और π/2 था तो वहाँ 2π आ गया। cos 4x को हम लोग ऑलरेडी मान चुके थे, यहाँ t, तो यहाँ t पुट कर देंगे, जहाँ dx था उसी हम यूज़ करें 1/4 dt, तो 1/4 dt आ गया। 1/4 यहाँ से जो एक्स्ट्रा निकालेंगे 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करने 1/32 बन जाएगा। इस वाले पार्ट को हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/8 यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ x तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, x की तो π/2 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 पुट कर देंगे, ऐसे यहाँ 1/8 के 32 आ जाए, बिकॉज यहाँ पे पहले 4 दिया तो 832 बन जाएगा, यहाँ cos t हो जाएगा इसको, और लिमिट 0 से 2π, यहाँ cos t dt मिल गया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई 8 में 16 हो जाएगा, 0 को इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं उसका, 32 आएगा। यहाँ फॉर्मूला cos t का होता है sin t, और लिमिट इसकी 0 to 2π रख दी यहाँ पर, तो π/16 माइनस 1/32, यहाँ सॉल्व करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन, जहाँ t वहाँ का रखेंगे 2π माइनस साइन 0 रख देंगे, π/16 माइनस 1/32, जहाँ 2π है तो उसका मान रखेंगे। अब 2π का मान कैसे निकालें, देखो साइन पाई मतलब होता है 180, तो बन जाएगा कितना, साइन 360 हो जाएगा, 360 लिख सकते हैं हम लोग 180, या फिर लिख सकते हैं 270, ईजी रहेगा, 270 प्लस 90, 270 यानी कि साइन 270 प्लस थीटा, यानी कि बन जाएगा ये कॉस थीटा, वही माइनस का कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो ये पार्ट हो जाएगा 0, तो ये पूरा हमें 0 मिल गया, 0 का मतलब 0 होता ही है पूरा, तो ये पूरा 0 हो गया, तो आंसर में क्या मिला 1/π/16। इस मान को मतलब नहीं है, कहने मतलब हमारा ये है π/16, बच्चा लिख दे रहे हैं, यहाँ 0 हो गया, जो आंसर आएगा वो π/16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिमिट है 0 to π/2 e⁻x sin x प्लस cos x dx, ठीक है। तो इसमें पहला काम करेंगे हम लोग, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा e⁻x sin x, और फिर e⁻x cos x मिल जाएगा, ठीक। अब दोनों को अलग अलग पार्ट करेंगे, तो 0 to π/2 हमने अलग सॉल्व किया, e⁻x sin x इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, और इस पार्ट का अलग 0 to π/2 और e⁻x cos x dx, दो अलग पार्ट में सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि जब समाकलन करते हैं तो sin x का cos x आता है, या cos x का sin x आता है, तो हम किसी भी पार्ट को एक को सॉल्व करेंगे, दूसरा पार्ट अपने आप से मैच हो जाएगा। तो हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसे फर्स्ट मानते हैं इसको सेकंड मान के सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा e⁻x लिमिट 0 to π/2 sin x dx माइनस अपर जो इंटीग्रेशन है मैक्सिमम इंटीग्रेशन का यूज़ किया, और लिमिट यही लगा देंगे, तो अब बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, d/dx ऑफ e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और ओवरऑल का एक dx करेंगे, ये चलता रहेगा ऐसे बगल में 0 to π/2 e⁻x cos x dx। इस वाले पार्ट में क्या होगा, sin x से क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस cos x मिला, इसकी लिमिट्स को मैं ब्रैकेट में रख दिए ऐसे,
माइनस 0 to π/2 है, चलता रहेगा यहाँ पर। e की पावर x है, e की पावर x आ जाता है, साइन x से करेंगे तो माइनस कॉस x आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, एक यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है, साइन x क्या बन जाएगा कॉस x से आ जाएगा प्लस का कॉस x मिल जाएगा, 0 to π/2 e की पावर x कॉस x हो गया। क्वेश्चन में 22 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। तो यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x कॉस x मिल जाएगा। अभी जो इंटीग्रेशन पूरे पे है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी अलग अलग पार्ट्स का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x साइन x अलग पार्ट में जाएगा और वही 0 to π/2 e की पावर x कॉस x अलग पार्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ वाले हमें पार्ट्स में कॉस x को सॉल्व करेंगे, बिकॉज कॉस x हमें साइन मिलेगा, अगर साइन को सॉल्व करेंगे तो साइन x का होता है ना, समाकलन क्या होता है कॉस x होता है, तो माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस से कैंसिल नहीं होगा। इस तरह इस पार्ट्स को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे ड्रॉप आउट कर देंगे, ऐसे नोट कर लेंगे। इस वाले पार्ट्स को हम खंडशः समीकरण लगाएंगे, तो खंडशः अकॉर्डिंग से फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो e की पावर x 0 to π/2 cos x dx माइनस 0 to π/2, ये मैक्सिमम इंटीग्रेशन है, मैक्सिमा, फिर d/dx ऑफ e की पावर x, फिर cos x dx एंड ओवरऑल एक dx जो चलता रहता है। तो इस वाले पार्ट्स में अभी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे रखते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो ये पार्ट में ऐसे उतारा, e की पावर x cos x का होता है साइन x और लिमिट थी 0 to π/2 माइनस e की पावर x का करेंगे, तो ये तो लिमिट है, ऐसे उतार ली, e की पावर x का ऊपर e की पावर x होता है, cos x क्या होता है साइन x dx आएगा। ध्यान देखेंगे ये पार्ट इस पार्ट से मैच कर रहा है पूरा पूरा, तो ये प्लस और माइनस के फॉर्म पे कैंसिल हो गया। तो हम लोग को मिला क्या, e की पावर x साइन x लिमिट 0 to π/2। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो e की पावर x साइन x रखेंगे π/2 माइनस साइन 0 रख देंगे, e की पावर x, ठीक है। अब साइन π/2 मतलब साइन 90 साइन 91 एक होता है। और एक चीज़ और, हाँ यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, मिस्टेक क्या कर दी, अब देखो x इस पर, तो ये जो लिमिट अप्लाई होगी एक पे नहीं होगी, सभी में होगी, ऐसे होगी, ठीक है। तो ये मान ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको e की पावर x साइन x पूरे पे लिखेंगे, ठीक है। दो अपर लिमिट दोनों पे लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देखिए मिस्टेक कर दी मैंने, इसको काटा था और जो लिमिट थी पूरे पे लगेगी एक साथ, ठीक है। तो मैंने एक सिंगल लगाई थी, मिस्टेक की थी। तो मिस्टेक क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले जहाँ x में क्या रखेंगे π/2 साइन π/2 माइनस e की पावर 0 साइन 0 आ गया। e की पावर π/2 को सॉल्व तो होगा नहीं, साइन 90 का मान π/2 मतलब 90 होता है, 90 का मान कितना 1 होता है, e की पावर 0 का मान 1 होता है, बट साइन 0 का मान 0, तो हमें मिला e की पावर π/2 और ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो आंसर है e की पावर π/2। क्वेश्चन में 23 है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ये कोई फॉर्मूला तो बन रहा है, लेट कर चुके हमने cos x को यहाँ पर t मान लिया, तो cos x t माइनस का अवकलन करें, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, उस माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमें मिलेगा साइन x dx इक्वल टू माइनस dt के बराबर। तो और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, चूंकि हमें दिया गया t इक्वल टू कॉस x दिया गया, तो हमें x का मान कितना रखा है 0, तो cos 0 इसका मान कितना होता है 1। इसके बाद हमने t का मान क्या रखा, फिर से cos x से क्या रखेंगे π/2, तो cos π/2 मतलब cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये हमें मान मिल गया, एक t का मान 1 मिल गया, एक t का मान हमें 0 मिल गया। तो लिमिट बदल दी है, तो जहाँ 0 था वहाँ 1 आ गया, और जहाँ पे π/2 था वहाँ पे 0 मिल गया। और हम लोग साथ में sin x जो था dx वो बन गया, यानी ये पार्ट जो है वो बन गया dt के बराबर, माइनस लगा के बाहर कर दिया, dt लिख दिया, अपॉन 1 प्लस जहाँ cos x था उसके माना t, तो यहाँ जाएगा टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसी में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद होगा टेन इनवर्स का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बन जाता है टेन इनवर्स टी का 1 to 0, ठीक। तो अब यहाँ पे सिंपल सवाल हो चुका है, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो पहले क्या रखें 0, तो टेन इनवर्स 0 टी की जगह पर टेन इनवर्स 1 रखेंगे 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऐसे रख देंगे, 14 ब्रैकेट को जरूरत नहीं लगाने की। अब टेन इनवर्स 0 रख दो माइनस टेन इनवर्स 1 रख दो। इसके बाद हम टेन 0 का मान अब कैसे करेंगे, इन्वर्स है, इन्वर्स रहेगा टेन 0 मतलब टेन 0 होता है, टेन इन्वर्स 1 मान होता है टेन 45 मतलब π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेन 0 है, तो 10 और 10 कट जाएगा, या 10 कटे क्या बचेगा, केवल 0 बचेगा, फिर माइनस यहाँ 10 कटेगा केवल π/4 बन जाएगा। अब ब्रैकेट खोलो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा π/4, इसका आंसर आ जाएगा।